सबसे पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पी बाई क्यू डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और लास्ट पॉइंट वह है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, उस पॉइंट को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सफिक्स पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में प्रीफिक्स पता होना चाहिए, वर्ड रूट पता होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए 4 से 5 टेबल दे रखी हैं, उनको आपको प्रॉपर याद करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी हो जाता है कि इस क्लास के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ नेमिंग। आपको जो नोमेनक्लेचर है उसका सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले अपन प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स में भी आपको ध्यान रखना होगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। अब आप ये देखेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जो साइड चेन से जुड़े होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके क्या आते हैं, जैसे करके साइक्लो कंपाउंड हुआ या बाईसाइक्लो कंपाउंड हुआ या फिर आपका स्पाइरो कंपाउंड हुआ। यहां समझने की कोशिश करो, ये कोई कंपाउंड दे रखा है, इसके साइड में क्लोरीन जुड़ा हुआ है या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है या साइक्लो कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है। आपको क्या ध्यान रखना है, इनका आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स ध्यान रखना है। वो कैसे ध्यान रखोगे, इसका क्लोरो हो जाएगा, इसका ब्रोमो हो जाएगा, इसका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये आपका कौन सा है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये आपका सेकेंडरी है। तो आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको वर्ड रूट ध्यान रखना है। वर्ड रूट किसको बोल रहे हैं अपन, वर्ड रूट इसको बोल रहे हैं जो आपकी कार्बन की चेन दे रखी है, ये वाली कार्बन की चेन दे रखी है, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेन चेन में कितने कार्बन एटम दे रखे हैं। उसके बाद में अपन जाते हैं सफिक्स की तरफ। सफिक्स भी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, जो आपके बॉन्ड नेम होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डाइईन, डाइआइन। और आपके सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे, जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, ऐसे करके ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, पहले एसपी ध्यान रखना है, फिर आपको पीपी ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में डब्ल्यूआर ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में आपको पीएस ध्यान रखना है, उसके बाद में आपको एसएस ध्यान रखना है। इससे आपका ये पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स आना चाहिए, फिर उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद में वर्ड रूट आना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। अब इनकी प्रॉपर टेबल दे रखी है, जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स की, सेकेंडरी प्रीफिक्स की, और आपको जो वहां क्या है, जो आपके जो मेन चेन है उसमें वर्ड रूट कैसे यूज लेंगे, ये सारी चीज आपकी अभी क्रिस्टल क्लियर। ये देखो, ये आपके सेकेंडरी सफिक्स दे रखे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स दे रखे हैं। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे कोई हेलोजन समूह दे रखा है, हेलोजन में यहाँ आपके क्या क्या आ जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद में एटिस्टाइन, ये सारी चीज आपके हेलोजन ग्रुप के आ जाएंगे। अब आपको यहाँ ये आपको नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है, NO2, NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अगर NO दे रखा है तो उसको बोलेंगे नाइट्रोसो, अगर N3 दे रखा है तो उसको बोलेंगे एजिडो। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, ये आपके क्या हो रहे हैं, ये आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। इसके बाद में अपन आगे देखेंगे, आपको ये एक कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको नोमेनक्लेचर मैं करके बता देता हूँ। कुछ चीज आपकी अभी समझ में आ जाएंगी और बाकी चीज आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे। जैसे करके आपको लॉन्ग चेन डिसाइड करना आना चाहिए। अपन लॉन्ग चेन जहां कहीं डबल बॉन्ड दे रखा हो या फिर आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तो उसको लॉन्ग चेन में लेते हैं। तो लॉन्ग चेन अपन बना रहे हैं तो ऐसे करके इसकी लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक लॉन्ग चेन हो जाएगी। अगर इसकी कार्बन नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको लोएस्ट नंबर देते हैं। इसको 1, इसको 2,
इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब आप ये देखो डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है, 1। अब यहाँ ये देखो 6 के लिए हेक्स आएगा, यहाँ देखो यहाँ आपका हेप्ट दे रखा है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब आप एक चीज मेरे को ये बताओ, यहाँ 3 पोजीशन पर 1, 2, 3 कार्बन दे रखे हैं, तो इसको 3 प्रोपाइल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? 3 प्रोपाइल। और यहाँ 4th कार्बन पे इथाइल दे रखा है, तो 4th इथाइल हो जाएगा। P पहले आएगा या E पहले आएगा? E पहले आएगा, तो 4th इथाइल 3 प्रोपाइल 1 ब्यूटीन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये देखो यहाँ 4th इथाइल दे रखा है, 3 प्रोपाइल दे रखा है, कितने कार्बन दे रखे हैं आपको? 6 कार्बन दे रखे हैं। 6 कार्बन के लिए अपन हेक्स यूज कर रहे हैं, तो हेक्स डबल बॉन्ड 1 पर दे रखा है, तो यहाँ 1 आ गया, फिर उसके बाद में ईन हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आना चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे कि लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड करते हैं, डबल बॉन्ड को कंसीडर कहाँ करते हैं। और सबसे ज्यादा 90% बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर में गड़बड़ कर जाते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या ट्रिपल बॉन्ड को। ये सारी चीज अभी थोड़ी देर में आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट में आने वाली है। ये आ गया, ये एक क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ आपको ये ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, ये आपको डबल बॉन्ड दे रखा है। अब आप देखोगे प्रायोरिटी ऑर्डर, देखोगे प्रायोरिटी ऑर्डर में देखोगे, जब आपको जो डबल बॉन्ड दे रखा होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है। जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसको नंबरिंग कम मिलती है, तो इसकी नंबरिंग अपन इधर से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। अब आपको क्या देखना है कि लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन रही है? लॉन्ग चेन 4th कार्बन की बन रही है, तो 4th कार्बन के लिए अपन क्या यूज करोगे? ब्यूट। अब यहाँ जो आपके डबल बॉन्ड दे रखे हैं उनकी पोजीशन देखेंगे। डबल बॉन्ड कितने पर दे रखा है? 1 पर दे रखा है। ट्रिपल बॉन्ड कितने पर दे रखा है? 3 पर दे रखा है। तो 3 तो आयन आएगा, 1 क्या आएगा? ईन आएगा। तो आप ये देखो यहाँ 1 आपको ब्यूट दे रखा है, ईन दे रखा है, 3 आयन दे रखा है। 3 पोजीशन पर आपका आयन आ रहा है, 3 पोजीशन पर ईन नहीं बनेगा, आपका ईन नहीं बनेगा। इसकी नंबरिंग इधर से की गई है, तो वो नहीं आएगा। 1 आयन नहीं बनेगा, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 3 ईन नहीं बनेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और लोएस्ट नंबर देना है। अब आपको आपके जो वर्ड रूट है वो आपको आना चाहिए। वर्ड रूट के लिए आपके लिए एक टेबल बनाई है, इसमें आपको कम से कम 10 से 12 तक आना चाहिए। जैसे करके आपको यहाँ दे रखा है कार्बन 1 से 11 तक यहाँ दे रखे हैं। इनके नाम आप कैसे ध्यान रखोगे? सबसे पहले मैथ आता है, उसके बाद में एथ आता है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डोडेक। ऐसे करके आपको ये सीक्वेंस में आने चाहिए। 12 को अपन बोलेंगे डूडेक, 13 को बोलेंगे ट्राइडेक। लगभग आपकी इतनी बड़ी चेन दे रखी होती है। इसके बाद में आपको इतने बड़े मॉलिक्यूल आपको नहीं दे रखे होते हैं, तो आपको बस बेसिक आइडिया लेना है कि मतलब 22 को क्या बोलेंगे। तो ऐसे करके ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है और ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे करके आपने लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली कि ये 5 कार्बन की आपको लॉन्ग चेन दे रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपका क्लोरीन एटम अटैच है, ये भी क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ ये भी अटैच है। यहाँ आपके 3 क्लोरीन एटम दे रखे हैं, तो यहाँ ऐसे नहीं लिखाएंगे कि यहाँ 3 क्लोरीन दे रखे हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। अगर 3 कार्बन दे रखे हैं तो इसके लिए अपन ट्राई यूज करेंगे। ये साइड्स जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। तो ये वाली टेबल भी आपको ध्यान रखनी है। कंटेनिंग ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनके लिए ये आप यूज करोगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे करके आपको कोई चेन दे रखी है, ये चेन दे रखी है, इसके साथ में ये कार्बन अटैच है। अगर इस वाले का लॉन्ग चेन तो आपकी ये हो जाएगी, लॉन्ग चेन आपकी ये होगी। इस कार्बन के साथ में अगर कोई चेन ऐसे करके जुड़ी हुई है तो इसका आपको अलग से नोमेनक्लेचर करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे,
जैसे करके ये सेकंड पोजीशन पर आए तो सेकंड यहाँ लिखेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ये यूज करते हैं, वहां डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करेंगे। यहाँ फिर बिस, ट्राई, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ये याद करेंगे। इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। अगर बन जाता है तो आप ऐसे समझो कि जो IUPAC वाला पार्ट है मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन डिसाइड करनी है। अपन लॉन्ग चेन डिसाइड करेंगे। ये देखो, ये आपकी क्या हो गई, लॉन्ग चेन हो गई। अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीज ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ आपको डबल बॉन्ड दे रखा है तो यहाँ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देनी है, तो इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा, इसको 6, इसको 7 मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है और जो आपका एल्कोहल वाला ग्रुप है वो कितने पर आ रहा है, 4th पर आ रहा है, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 6th पर आ रहा है। तो 3 पोजीशन बन रही है, एक तो 1, एक 4th और एक आपकी 6 वाली पोजीशन बन रही है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप आपको एल्कोहल दे रखा है। अब जो आपको एल्कोहल दे रखा है इसका आपको क्या आना चाहिए, सरफिक्स आना चाहिए। इसका सरफिक्स होता है ऑल, होता है सरफिक्स ऑल होता है। हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है, तो हाइड्रोक्सी वाले दोनों ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देंगे। आपको ऑल दे रखा है, अब कितने पर दे रखा है, 4 ऑल दे रखा है, तो दोनों में दे रखा है। तो फिर अब आपको यहाँ क्या डिसाइड करना है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या ट्रिपल बॉन्ड को। अपन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड 6 पर आएगा, तो 6 इन दे रखा है तो ये वाला आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ हेप्ट 1 इन 6 आयन दे रखा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, बस आपको जो रूल बता रहा हूं वो आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। आपको यहाँ भी नंबरिंग करना आना चाहिए कि लॉन्ग चेन कैसे बनाएंगे। लॉन्ग चेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपकी क्या हो गई, लॉन्ग चेन हो गई। अब आपको नंबरिंग किधर से करनी है, नंबरिंग आपको इधर से करनी है। नंबरिंग आप करोगे इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब आपके 2 मिथाइल ग्रुप 3 कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3,3 आपको क्या डाई मिथाइल यूज लेना होगा। तो ये देखो यहाँ कहीं 3,3 डाई मिथाइल दे रखा है, क्या 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन दे रखा है। 1 पर डबल बॉन्ड दे रखा है तो ब्यूटीन हो जाएगा। आप जो लगभग 90% गलती करते हैं वो कहाँ गलती करते हैं, वो बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, वो बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, वो नंबरिंग इधर से कर देते हैं 1, 2, 3 और 4। जो 2 वाली पोजीशन दे रखी है आपको, 2 पोजीशन पर उसने एक यहाँ दे रखा है, उसने 2,2 डाई मिथाइल, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो बस आपको जो लॉन्ग चेन डिसाइड करना आना चाहिए और उसकी नंबरिंग करना आना चाहिए। ये आपको एक ऑर्डर दे रखा है कि लॉन्ग चेन अपन कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ आप ये इस मॉलिक्यूल में 4th कार्बन की चेन बनाई हुई है, बट ये चेन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन सकती है, तो ये वाली लॉन्ग चेन नहीं बनेगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लॉन्ग चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आपको इंक्लूड करने हैं, बट आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, या तो उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए या फंक्शनल ग्रुप आने ही चाहिए। ये वाली कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी होती है। ये अगर इधर से अगर लॉन्ग चेन बनाते हैं तो ये 5 कार्बन की बन रही है, तो ये भी नहीं लेंगे। अगर इस लॉन्ग चेन को ऐसे बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, तो ये वाली लॉन्ग चेन आपकी बन जाएगी। तो
लॉन्ग चेन का मतलब यहाँ आप क्या समझे, यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने हैं। ये अपन एल्केन में समझ रहे हैं। जब एल्केन वाली कंडीशन आएगी तो उसकी अलग कंडीशन होती है, फिर फंक्शनल ग्रुप वाली कंडीशन होती है, वो अलग होती है। तो ये अभी अपन क्या किस में सीख रहे हैं, एल्केन में लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड कर रहे हैं। फिर आपका एक पॉइंट आता है कि जो साइड सब्स्टिट्यूटेंट जुड़े होते हैं उनको लोएस्ट नंबर आपको देना होता है। जैसे करके आपको ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ये आपकी लॉन्ग चेन 6th कार्बन की हो जाएगी, ये आपकी 6th कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूटेंट जुड़ा हुआ है इसको कितना नंबर मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहा है। इधर की तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। तो आपको लोएस्ट नंबर की, जिधर से सब्स्टिट्यूटेंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा उधर से उसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये वाला तरीका आपका सही रहेगा। आपको मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप सेव कर लोगे तो नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है, और आपको थोड़े से टाइम में ये रिवाइज कर सकते हो कंपेयर करके, ये गलत होता है, ये सही होता है। ये एक और मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें वहां तो आपको 1 सब्स्टिट्यूटेंट दे रखा था। अगर 1 से ज्यादा मोर देन 1 सब्स्टिट्यूटेंट आ जाते हैं तो फिर वहां ये देखते हैं जो सब्स्टिट्यूटेंट के नंबर मिल रहे हैं उनको कम नंबर मिल रहे हैं, वो वाले सब्स्टिट्यूटेंट को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट को 3, 5th और आपको 6th ये पोजीशन मिल रही है। यहाँ देखेंगे तो 3, 2, 3, 5 मिल रहा है। तो 2, 3, 5, 3, 5, 6 से कम है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप ध्यान रख लोगे तो इनसे नॉमेनक्लेचर करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे, ये एक कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक, नहीं मैं आपको अभी सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ से उसने क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। आजकल जो एनटीए वाला है वो बहुत ज्यादा सियाना हो गया, होशियार हो गया है। वो क्या करने लगा है कि बच्चों को बताने लगा है, अगर आप राइट आंसर पूछेगा तो आप एक ऑप्शन को पढ़ के सीधा राइट आंसर आप टिक कर सकते हो। बट वो क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो आपको लगभग 4 आंसर आने चाहिए, और यही एक अच्छा तरीका होता है कि आप 4 आंसरों को, जो आपके ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो उनको अच्छे से आप एक बार देखो कि ऑप्शन को जो आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आपके करेक्ट कौन से हैं और इनकरेक्ट वाला कौन सा है। तो यहाँ आपको ये देखो, ये एक आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, तो ये बी वाला देखो, अगर इसका अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसकी लॉन्ग चेन बनाते हैं अपन। लॉन्ग चेन ऐसे करके बना सकते हैं इसकी अब अपन नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई। अब 2 और 3 पोजीशन पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। 2, 3 डाइमिथाइल हो गया। 5 कार्बन दे रखे हैं, पेंट दे रखा है, सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब उसने आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ये तो आपका करेक्ट वाला हो गया। अब ये वाली कंडीशन देखो, अगर लॉन्ग चेन अपन बनाएंगे तो लॉन्ग चेन ये बन जाएगी आपकी। कार्बन काउंट करो आप, साथ के साथ काउंट करते जाओ, जब भी आप सीख पाओगे। 1, 1, 2, 3, 4। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्लोरीन में सी आता है, ब्रोमीन में बी आता है। अब आपको नंबरिंग ये भी ध्यान रखना है, जिधर से अल्फाबेटिक ऑर्डर बनेगा उधर से कम नंबर मिलेंगे, उस वाली नंबरिंग को आप प्रायोरिटी दोगे। इसकी नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से करोगे तो क्या बनेगा, ये 1, 2, 3 और 4। अब आप मेरे को ये बताओ, बी पहले आएगा या सी पहले आएगा। बी पहले आएगा तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। तो ये भी आपका राइट आंसर है। राइट आंसर का मतलब ये करेक्ट दे रखा है इसका नॉमेनक्लेचर। अगर इधर की तरफ देखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल आप देखने की कोशिश करो, फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देते हुए आपको नंबरिंग करनी है, तो आपकी लॉन्ग चेन ये बन जाएगी। लॉन्ग चेन ये बन गई आपकी। अगर नंबरिंग आप कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। अब आप ये देखो, मिथाइल कितने पर आ रहा है, 3 मिथाइल हो रहा है। यहाँ आपको 2 मिथाइल दे रखा है, 2 मिथाइल दे रखा है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने आपसे यही पूछा हुआ है, इनकरेक्ट वाला आंसर आपसे पूछा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 मिथाइल दे रखा है, यहाँ ये आपका 3 मिथाइल हो जाएगा, ये आपका 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गया होगा।
अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जैसे करके आपको कोई एक कंपाउंड दे रखा है, अब उसमें आपके लिए साइक्लो शब्द आता है, बाईसाइक्लो आता है, स्पाइरो आता है, नियो आता है, आइसो आता है। इनको तो अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। जैसे करके कहीं आपको नियो आ गया, नियो आ गया तो नियो का तो एन कंसीडर करेंगे। अगर आपको कहीं डाई ट्राई डिस ट्राई टेट मतलब ट्रेस सेकेंडरी ये शब्द कहीं देखने को मिलते हैं तो इनको अल्फाबेटिक में नहीं लेना है आपको। आपको कहीं ये कार्बन यहाँ जोड़ रखा है, ये आपका टर्सरी कार्बन हो गया, टर्सरी कार्बन यहाँ लिखा है, ये टर्सरी लिखा हुआ है, तो इस टर्सरी को अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको क्या क्या लेना है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, नियो और आइसो। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट है, बस आपको ध्यान रखनी है। ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका भी आपको नोमेनक्लेचर करना है। बस आपको ऐसे बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है, बस आपको लॉन्ग चेन डिसाइड करनी है और जो डबल बॉन्ड बीच में दे रखा है उसको उस लॉन्ग चेन में लेना है और नंबरिंग एक आपको अच्छे से करनी है, मतलब जो लोएस्ट नंबर मिले डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को। फिर आपको प्रीफिक्स आना चाहिए, सफिक्स आना चाहिए, वर्ड रूट आना चाहिए। आपको ये पॉइंट, ये रूल आपको अच्छे से आते हैं तो नोमेनक्लेचर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे करके यहाँ आपने, उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन पूछा हुआ है, तो 10 कार्बन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग सारी स्ट्रक्चर एक जैसे 10 कार्बन तो सब में लॉन्ग चेन 10 कार्बन की बन रही है। अब आपसे 2 और 6 डाइमिथाइल पूछा हुआ है, 2 और 6 पर डाइमिथाइल दे रखा है, यहाँ ये भी बन सकता है। इधर देखो 2 6 ये नहीं बन सकता डाइमिथाइल, इधर देखो 2 और 6 पोजीशन पर ये बन सकता है, 2 6 पर ये भी बन सकता है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ 10 कार्बन, ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो गई ये वाली। अब आपको देखना है फोर्थ पे इन आना चाहिए, जो डबल बॉन्ड है वो फोर्थ कार्बन पर आना चाहिए। क्या यहाँ डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन पर आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये फिफ्थ कार्बन पर आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये आपका पहले रॉन्ग आंसर हो गया, ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया फिफ्थ की वजह से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका कैसे हो रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या देखा है, 2 6 डाइमिथाइल, 2 6 डाइमिथाइल हो गया आपके। फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है। कितने कार्बन दे रखे हैं, 10 कार्बन दे रखे हैं। 10 कार्बन के लिए डैक यूज करते हैं। फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड दे रखा है, तो 4 इन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 4 इन हो गया। अपन आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ आपको जो साइड सब्स्टिट्यूएंट दे रखे थे, जो वहां आपको टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये सारी चीज दे रखी थी, वो कैसे यूज करते हैं इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, सबसे पहले इसमें लॉन्ग चेन डिसाइड करेंगे। ये आपकी लॉन्ग चेन बन रही है, लॉन्ग चेन होगी 13 कार्बन की, 30। फिफ्थ पोजीशन पर और सेवंथ पोजीशन पर आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। ये आपका इथाइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका इथाइल हो जाएगा। यहाँ आपको इस वाले कार्बन को 1 नंबर देना होता है, इसका भी आपको फिर नंबरिंग करनी होती है, इसका भी आपको नंबर लिखना होता है, और इसका जो नोमेनक्लेचर है वो अलग से लिखना होता है। वो एक ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ये कितने पोजीशन पर आ रहा है, 7 पोजीशन पर हो गया। 1 2 डाई हो गया। ये 1 और 2 पोजीशन पर क्या जुड़े हुए हैं, डाई मिथाइल जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को 1 नहीं देंगे, इस कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन को नंबर 1 मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद में कितने कार्बन दे रखे हैं, पेंटेन दे रखे हैं, सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल हो जाएगा। अब ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पेंटेन नहीं होगा, पेंटाइल यूज करते हैं। जैसे करके सिंगल बॉन्ड के लिए आइल यूज करते हैं, ये डबल बॉन्ड के लिए अलग कंडीशन बनती है। ये सारी चीज अभी एक टेबल में आपको अभी मिल जाएगी। फिर उसके बाद में फिफ्थ कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, फिफ्थ कार्बन पर आपका इथाइल जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में ट्राइडेकिन दे रखा है। 13 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइडेकिन। ट्राइडेकिन ये भी इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, आपको डरना नहीं है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना होगा, लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड करनी होगी। लॉन्ग चेन में आपको मोस्ट ऑफ जितने ज्यादा कार्बन हो सकते हैं उतने लेनी है। हाँ,
आपने अभी एल्केन में पढ़ा था जो लॉन्ग चेन बनाने थे, अब आप एल्कीन में पढ़ रहे हो कि जो लॉन्ग चेन बनाएंगे, एल्कीन और एल्काइंस में पढ़ेंगे कि लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे करके आपको कोई ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ इसने लॉन्ग चेन ऐसे करके बनाई है 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, एक तो 7 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, एक 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है। आप ये देखो कि जो ज्यादा कार्बन वाली लॉन्ग चेन बन रही है 7 वाली, उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो डबल बॉन्ड वाली को यहाँ प्रायोरिटी देनी है, यहाँ कार्बन को प्रायोरिटी नहीं देनी है। जो लॉन्ग चेन में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो इस वाली को ऐसे करके नहीं लेंगे। यहाँ उसने डबल बॉन्ड दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका राइट तरीका हो जाएगा लिखने का, नंबरिंग करने का। ऐसे ही करके एक और मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, यहाँ क्या है, ये तो आपको डबल बॉन्ड लेना ही लेना है। और एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो डबल बॉन्ड दे रखा है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ क्या किया हुआ है, इधर से नंबरिंग की हुई है इस मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड आपका 5th पोजीशन पर आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर आए, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये आपकी राइट तरीका हो जाएगा नंबर उसका नंबरिंग करने का। अगर आपको डबल बॉन्ड एक से ज्यादा दे रखे हैं या डबल बॉन्ड के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है, तो उसकी नंबरिंग आप कैसे करेंगे। आपको यहाँ डबल बॉन्ड भी दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है। डबल बॉन्ड दे रखा है 3 पोजीशन पर, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है 6th पोजीशन पर, तो ये आपकी कौन सी पोजीशन बन रही है, 3 और 6 पोजीशन बन रही है। अगर यहाँ आप ये देखोगे कि जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ दे रखा है वो 1 पर दे रखा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है यहाँ 4th पर दे रखा है। अब आप ये देखो कि आपका राइट तरीका क्या होगा। आपको फिर यहाँ आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि लोएस्ट नंबर वाला, आपने पहले देखा था 3 और 6 में 1 4 लोएस्ट वाले होगा। अब यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये वाला नंबर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे यहाँ, तो ये वाला तरीका आपका राइट हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो आपको चीज समझाई हुई है, ये यहाँ लाइन लिखी हुई है, ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद में अगर कहीं चीज ओवरलैप ऐसे करके हो जाती है कि ये रूल जब फेल हो जाता है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है, 2 और 4 मतलब उसके अपोजिट। जैसे करके यहाँ डबल बॉन्ड 4 पर दे रखा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 4 पर दे रखा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 2 पर दे रखा है, यहाँ 2 पर दे रखा है डबल बॉन्ड। ये सारी चीज आपको कैसे ध्यान रखनी है, यहाँ ये डबल बॉन्ड इसको मिल रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड जीत जाता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस वाले मॉलिक्यूल को आपको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड वाले को लोएस्ट नंबर वाली प्रायोरिटी देनी है। जब सेम नंबर आपके आ रहे हो, जैसे 4 और 2 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, तो फिर डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। उस मॉलिक्यूल का नाम उसके अकॉर्डिंग करना है, डबल बॉन्ड को जहां से लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। और आपको यहाँ से एक पॉइंट ये भी सीखना है कि जैसे करके BUT1 लिख रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड के साथ में जो नंबर दे रखा होता है कि किस कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उसको कैसे लिखते हैं। उसको लिखने का एक अच्छा तरीका होता है कि जैसे करके BUT1 नहीं लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, तो यहाँ 2BUT नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 1BUT लिख सकते हैं या BUT1 लिख सकते हैं, ऐसे ही करके या BUT2 लिख सकते हैं या 2BUT लिख सकते हैं। ये एक लिखने का एक नोमेनक्लेचर में एक तरीका होता है। और फिर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपके जो वॉवल्स होते हैं, जैसे करके A, E, I, O, U, उसके साथ में यहाँ Y भी कंसिडर किया गया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड में इन होता है, उसके साथ में कहीं आपको आइन दे रखा है, तो इस वाले ई को हटा देते हैं, तो फिर ऐसे करके इन प्लस आइन लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपकी छोटी छोटी चीजें वो गलती करवा देते हैं, बस वही आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रहा था कि जो साइड चेन होती है उसके साथ में जो ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं, वो लॉन्ग चेन में नहीं आते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर आपको कैसे लिखना होता है। जैसे करके आपको CH2 मॉलिक्यूल दे रखा है, ये लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मिथाइलिडीन लिखेंगे, मिथाइलिन लिख सकते हैं या फिर मिथाइलिडीन लिख सकते हैं। अगर ये विनाइल कार्बन दे रखा है,
ये लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा है तो इसके लिए अपन विनाइल यूज कर सकते हैं या एथिनाइल यूज कर सकते हैं। ऐसे ही करके कुछ कार्बन आपको दे रखे हैं, इस ऐसी कंडीशन कहीं बनती है तो उनके ये आपको नाम दे रखे हैं, एडॉप्टेड नाम दे रखे हैं। जैसे करके आपको ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसको अपन कैसे यूज करेंगे, अगर ये लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से नहीं आ रहा है, तो इसको अपन क्या यूज करेंगे, एथाइनल यूज करेंगे। ऐसे करके यहाँ दे रखा है 3 कार्बन के लिए तो इसको प्रोपाइनल यूज करेंगे। ऐसे करके कुछ कार्बन आपको दे रखे हैं, ये टेबल आपको थोड़ी सी रीड आउट करनी है, उसके बाद में आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि इनको अपन क्या बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको जो आइसोमेरिज्म वाला नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा उसका आइडिया होना जरूरी है। ये कार्बन दे रखा है, यहाँ ये ट्रांस कंडीशन बन जाएगी। ट्रांस कंडीशन कैसे बन जाएगी, ब्रोमीन ग्रुप को 1 मिल जाएगा, मिथाइल ग्रुप को 2 मिल जाएगा, इधर इसको 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा। जब जो आपकी जो नंबर 1 1 है ये अपोजिट चले जाते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है, ई कंडीशन बन जाती है। ई को अपन ट्रांस बोलते हैं, जेड को अपन सिस बोलते हैं। फिर आपको ये ध्यान देना है कि नंबरिंग आप किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से होगी। इसको 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा, इसको 6 मिल जाएगा। अब आप ये देखो 2 वाली पोजीशन पर 2 ब्रोमो भी दे रखा है, 2 इन भी दे रखा है। 2 ब्रोमो 2 इन और ई के साथ में देखना है। 4 वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब 2 ई दे रखा है, 2 ई सब में दे रखा है, ये ट्रांस वाली कंडीशन बन रही है। अब आपको 2 ब्रोमो 2 इन देखना है, 2 ब्रोमो 2 इन देखो, 2 ब्रोमो 2 इन दे रखा है, या 2 ब्रोमो 4 आयन दे रखा है, या 2 इन बाद में दे रखा है, 4 आयन दे रखा है यहाँ। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आयन आएगा या 4 आयन पहले आएगा, पहले इन आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले 2 इन आएगा, फिर उसके बाद में 4 आयन आएगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनको आपको देख के डरना नहीं है कि कैसे स्ट्रक्चर बना रखी है, बस आपको लॉन्ग चेन बनाना है। फिर उसके बाद में जो मेन फंक्शनल जो आपकी लॉन्ग चेन है, उसके अलावा जो ग्रुप आ रहे हैं उनके जो आपके नाम होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे करके यहाँ आपने ये लॉन्ग चेन बना ली, ये आपकी लॉन्ग चेन बन गई। ये इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो गया, ये विनाइल ग्रुप है, ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है, ये तो आपका क्या होगा, विनाइल ग्रुप हो गया। ये 3 वाली पोजीशन से जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डाई विनाइल पेंटेन 1 4 डाई। 1 और 4 पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 डाई विनाइल, फिर उसके बाद में पेंटा 1 4 डाई इन हो जाएगा। ऐसे करके ये मॉलिक्यूल आपको दे रखा है तो आपको यहाँ क्या लॉन्ग चेन बनाना है। सबसे पहले ऐसे करके आपकी ये एक लॉन्ग चेन बन के तैयार हो जाएगी 8 कार्बन की। यहाँ भी आपको ये एक समूह दे रखा है, इसको अपन विनाइल बोलते हैं, तो 5th पोजीशन पर आपका विनाइल आ रहा है तो 5th विनाइल हो जाएगा। फिर ऑक्टा हो जाएगा, 1 3 5 ट्राई इन दे रखा है, 1 3 5 ट्राई इन दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप छोटी छोटी चीज सीखते जा रहे हैं और आपकी लास्ट तक जब आपकी वीडियो एंड होगी, जब तक आपको ऐसे फील आएगा कि आप किसी कंपाउंड को देखोगे, आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम ये होगा। अब आपको यहाँ अब तक अपन ने क्या चीज सीखी थी, पहले एल्केन में सीखा था कि लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड करेंगे, फिर आपने सीखा था एल्कीन और एल्काइन में। अब फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे कि अपन लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे करके आपको ये 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में ये लॉन्ग चेन बन रही है और यहाँ OH समूह भी आ रहा है, इसमें इंक्लूड हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ उसने क्या किया है कि ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ ऐड तो कर लिया है इन्होंने, पर ये 2 कार्बन यहाँ से रिमूव कर दिए, यहाँ से जो कंसिडर नहीं किए, तो ये तरीका उसका गलत हो जाएगा, ये तरीका उसका राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग चेन में ज्यादा कार्बन लेनी है और आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है इसमें, इस कार्बन से अटैच है तो ये फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड होके आ रहा है। ये देखो, यहाँ आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फिर डबल बॉन्ड को देनी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, जब जाके आपको सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। सब्स्टिट्यूएंट को लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिलती है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे बाद में मिलती है। तो फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हुए आपको नंबरिंग करनी है और फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट आता है।
ये आपके फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप 13 दे रखे हैं, 13 दे रखे हैं। ये आपको सीक्वेंस में ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि इनका सफिक्स यूज करते हैं जो प्रायोरिटी टॉप ऑर्डर में आता है। उसके बाद में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप दे रखा होता है तो उसका अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहले उस ट्रिक की आपको डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको क्या है क्लियर हो जाएगी। इधर देखो, सबसे पहले अपन एसिड को लेते हैं, फिर एसिड के यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले लेते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाले लेते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड वाले लेते हैं। देखो आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपका ये एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। उसके बाद में एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका एस्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद में हैलाइड आ जाएगा, उसके बाद में एमाइड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, साइनाइड आ जाएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा। डबल बॉन्ड में आपका एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर कीटोन आ जाएगा। और जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वहां क्या आ जाएगा आपका एल्कोहल, फिर थायो एल्कोहल और एमाइन आ जाएगा। ये ऐसे करके आपके 13 आपके फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, इनको आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में ध्यान रखना है। ये देखो, सबसे पहले यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, सल्फोनिक एसिड दे रखा है, उसके बाद में एसिडिक एनहाइड्राइड दे रखा है, एस्टर दे रखा है, एसिड हैलाइड दे रखा है, एसिड एमाइड दे रखा है, साइनाइड दे रखा है, आइसोसाइनाइड दे रखा है। उसके बाद में आपका एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन दे रखा है, कीटोन के बाद एल्कोहल दे रखा है, फिर थायो एल्कोहल दे रखा है, फिर एमाइन दे रखा है। ये इनके सेकेंडरी सफिक्स है। नोमेनक्लेचर में सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। अगर उसके बाद में दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है फिर उसका अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, इस एक मॉलिक्यूल से समझ लो, फिर बाकी आप ध्यान रख लोगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, अगर इसका अपन को सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है तो ओइक एसिड यूज करेंगे। अगर इसका प्रीफिक्स यूज करना है तो फिर इसका कार्बोक्सी यूज करेंगे। ऐसे ही सल्फोनिक एसिड के लिए आप ध्यान रख लो। एक और बता देता हूं आपको कि सल्फोनिक में आप इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे तो इसका सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अगर इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करोगे तो इसका सल्फो हो जाएगा। आपको ऐसे करके ये ध्यान रखना है। एक मॉलिक्यूल और देख लो, इधर ये वाला देखो आप, जैसे करके आपको साइनाइड दे रखा है, साइनाइड का सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे तो आप नाइट्राल यूज करोगे। अगर इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करोगे तो आप क्या यूज करोगे, साइनो यूज करोगे। ऐसे बाकी मॉलिक्यूल दे रखे हैं। जैसे एमाइन का आप देखोगे, एमाइन में आपको सेकेंडरी सफिक्स ध्यान रखना है तो उसका एमाइन हो जाएगा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स ध्यान रखोगे तो उसका एमाइन हो जाएगा, एमिनो हो जाएगा। जैसे करके आपको ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके साथ में एसिड भी दे रखा है, और यहाँ आपको ये NH2 ग्रुप दे रखा है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसके ऑर्डर में ये लोएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका तो अपन सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ एमिनो यूज करेंगे, एमिनो यूज करेंगे, न कि एमाइन यूज करेंगे। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ। पहले एसिड आएगा, फिर एसिड्स आएंगे, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में एसिड डेरिवेटिव, जो एसिड के डेरिवेट्स हैं वो आएंगे। एनहाइड्राइड आएगा आपका, फिर उसके बाद में एस्टर आएगा, फिर उसके बाद में हैलाइड आएगा, फिर उसके बाद में एमाइड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, साइनाइड आएगा, फिर आइसोसाइनाइड आएगा। उसके बाद में आपका क्या आएगा, जो डबल बॉन्ड वाले हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद में आपके सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और एमाइड। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। इसके बाद में एक ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसको आपका नोमेनक्लेचर करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, साथ के साथ आपके क्वेश्चन कवर होते जा रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो रही। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो रही है, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो, नोट्स का PDF मिल ही जाएगा। तो लगभग ये 70 मिनट्स वीडियो है, तो आपकी सारी चीज यहीं कवर हो जाएंगी। वैसे करके अगर GOC आप ये IUPAC वाला पार्ट पढ़ोगे तो 4 से 5 लेक्चर लग जाते हैं, मान लो 5 से 6 घंटे का मान लो, बट मैंने ये 1 से 1.5 घंटे में कवर करवा दिया है। तो आपके लिए इसका बेनिफिट आपको उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे। तो 5 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई। 2,3 पर डाइमिथाइल आ रहा है, 2,3 पर डाइमिथाइल देखो कहीं दे रखा है, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल दे रखा है, पेंटेनॉइल दे रखा है और क्लोराइड दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बस आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नंबरिंग आपने इधर से की है, 1 2 3 4 5 किया है, तो 2 3
3 डाई मिथाइल हो रहे हैं, 2 3 डाई मिथाइल, मेरे को कहीं बताओ 2 3 डाई मिथाइल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी। तो ऐसे करके आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, आप साथ के साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हो। ये वो वाले पीवाईक्यू हैं जहाँ 90% बच्चे गलत करते हैं। अगर आपने ये पीवाईक्यू समझ लिए या आप कर पाते हो तो आपको आईयूपीएससी कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में एक चीज ये आती है कि कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें तो कार्बन आता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं आता है, तो उनका नॉमेनक्लेचर दो तरीके से करते हैं। इनके लिए तो नॉन चेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इनमें कोई कार्बन चेन नहीं आ रही, इनमें कार्बन चेन आ रही है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गया, साइनाइड हो गया। तो ये सारी चीज आप कैसे है कि इनको मेन चेन में लेना होता है, इनको मेन चेन में लेना होता है कार्बन वाले को, जैसे करके ये आ रहा है, इनको मेन चेन में लेना होता है, इधर वाली मेन चेन नहीं बनाएंगे, इनको मेन चेन में लेना होता है, ठीक है ना। इसको नोट, ये मेन चेन में नहीं दे रखा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप ले रखा है तो वो मेन चेन में आपका आएगा। ये आपको कुछ दे रखी है मॉलिक्यूल, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 दे रखा है, ये इसकी मेन चेन ऐसे करके बन जाएगी, ये भी इसकी ऐसे करके मेन चेन बन जाएगी, ये यहाँ से दोनों। जब आपको कहीं दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप को तो आपको मेन चेन में लेना है, अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो उनको मेन चेन में नहीं लेना होता है। यहाँ यही चीज पॉइंट नोट किया गया है, इफ कंपाउंड हैज ओनली 2 आइडेंटिकल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोथ आर कंसीडर्ड इन मेन चेन। जब आपको सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले दे रखे हैं तो इनको मेन चेन में कंसीडर करना है। अगर आपको दो से ज्यादा कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो उनको मेन चेन में कंसीडर नहीं करते हैं, उनका जो सफिक्स वाला पार्ट यूज नहीं करते, फिर उनका प्रीफिक्स वाला पार्ट यूज करते हैं। तो जैसे करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, एल्डिहाइड दे रखा है तो कार्बो एल्डिहाइड यूज करेंगे, साइनाइड दे रखा है तो कार्बो नाइट्राइल यूज करेंगे, अगर आपको हैलाइड दे रखा है तो कार्बोनिल हैलाइड यूज करेंगे, अगर आपको एस्टर दे रखा है तो एल्काइल कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। तो ये सारी चीज कार्बन वाले ग्रुप में सारे सब में कार्बन आ रहा है, ये कार्बन आ रहा है ना, ये कार्बन आ रहा है, इसके बेसिस पर इनका क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे। जब आपको दो से ज्यादा ग्रुप दे रखे हो या ये जो आपकी मेन चेन बन रही है उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो इनका ये नाम यूज करेंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, स्पेशल क्या हो जाएंगे, स्पेशल इनके सफिक्स हो जाएंगे। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये उसी पैटर्न पे दे रखा है कि जो इनकरेक्ट वाला, आपको इनकरेक्ट बताना है, इसमें नॉट करेक्ट। अब आप ये देखो यहाँ इसकी जो लॉन्ग चेन बनेगी किधर से बनाएंगे, आपको पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 और 4। 2 पर एल्कोहल आ रहा है, एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं तो यहाँ ब्यूटेनॉल हो रहा है, 2 पर आ रहा है, ठीक दे रखा है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो यहाँ आपको क्या दे रखा है, 4 मिथाइल 2 पेंटेनाइल दे रखा है, ये वाली देखो ऐसे करके। यहाँ आप ये देखो फोर्थ वाला देखो, वो तो आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ है, इसका जो नॉमेनक्लेचर ये दे रखा है ये बिल्कुल प्रॉपर दे रखा है। ये वाला आप डी वाला देखो, यहाँ लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की बन रही है, तो हेप्टेन दे रखा है। यहाँ 3 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, 4th पोजीशन पर इथाइल आ रहा है। अब आपको यहाँ अल्फाबेटिक देखना है, तो मेरे को ये बताओ M पहले आएगा या E पहले आएगा। E पहले आएगा तो यहाँ 4 इथाइल दे रखा है, यहाँ 3 मिथाइल दे रखा है, तो 4 इथाइल पहले आना चाहिए, 3 मिथाइल बाद में आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है वो क्या किया गया है, गलत किया गया है, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ये देखो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे करके आपको जब जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन वाले वो 2 से ज्यादा दे रखे हैं तो उनको मेन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ उसने क्या किया है, ये आपकी मेन चेन बन जाएगी, इसमें कार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया है तो 3 कार्बन के लिए ड्रॉप हो जाएगा।
तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, 1 2 3 ट्राई हो गया। फिर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, न कि ओइक एसिड लिखेंगे। ऐसे करके यहाँ दे रखा है, ये 3 कार्बन की एक लॉन्ग चेन हो जाएगी, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी, इसको बोलेंगे प्रोपेन बोलेंगे। 1 2 3 ट्राई, आपको एल्डिहाइड दे रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड बोलेंगे, न कि यहाँ उसका सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके जब आपको साइक्लो रिंग दे रखी है, उसके साथ में कोई कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो उसकी जो स्पेसिफिक सफिक्स है वही यूज करेंगे। यहाँ आपको ये समूह दे रखा है, ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ऐसे ही करके साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब इसका नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे, यहाँ कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है, इस वजह से कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी। ये पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखा है कि जब कोई रिंग से कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसका स्पेसिफिक सफिक्स यूज करते हैं। ये कुछ आपको जैसे करके, अब आपको मैं स्पेसिफिक जैसे करके कार्बोक्सिलिक हो गया, फिर उसके बाद में सल्फोनिक का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर एमाइड का कैसे करते हैं, एल्डिहाइड का कैसे करते हैं, एस्टर का कैसे करते हैं, 4 से 5 है, इनको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कैसे करना है, उसके साथ में कार्बन या हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, इसको अपन मेथिनोइक एसिड बोलते हैं। इसमें एक कार्बन दे रखा है, एक कार्बन की बेसिस पर इसको क्या बोल रहे हैं, मेथिनोइक एसिड बोल रहे हैं। अगर इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये इसका क्या है, कॉमन नेम। आपको इसके साथ में जो कॉमन नेम में लिखा रखे हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने आपको ये दिखाने के लिए आपको याद करनी है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया कि फॉर्मिक एसिड, तो आप कैसे समझोगे। फॉर्मिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड को ही अपन क्या बोलते हैं, मेथिनोइक एसिड। ऐसे करके CH3COOH ये दे रखा है, तो यहाँ 2 कार्बन हो गए, 1 और 2, तो इसको बोलेंगे एथिनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ऐसे ही करके आपको जब दो का जो आपके जो एसिड दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो ऐसे करके एक साथ अटैच होंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 दे रखे हैं। तो फिर यहाँ जो आपका सफिक्स यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल वाला सफिक्स यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वाले सफिक्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ डाइओइक एसिड ले रहे हैं, डाइओइक एसिड ले रहे हैं। अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। इसके बाद में देखेंगे आप एसिड एनहाइड्राइड। आपका ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है एसिड एनहाइड्राइड का। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना होता है, एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए जो आपको एसिड के 2 मॉलिक्यूल दे रखे होते हैं, उनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं, जब हीटिंग करते हैं तो फिर आपका क्या बनता है, आपका बनता है एसिड एनहाइड्राइड बनता है। एसिड एनहाइड्राइड में बीच में O जुड़ा होता है, ये कीटोन वाला समूह होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है, 2 एसिड मॉलिक्यूल को हीटिंग करने के बाद में एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब इनका सिमेट्रिक एनहाइड्राइड है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, 1 और 2 कार्बन दे रखे हैं, तो इसको एथिनोइक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। इसको साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, फिर उसको एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं अनसिमेट्रिक दे रखा है, तो अनसिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा, अनसिमेट्रिक के लिए आपको क्या है, यहाँ एथिनोइक दे रखा है, फिर प्रोपेनोइक दे रखा है, फिर एनहाइड्राइड दे रखा है। इधर वाले पार्ट को एथिनोइक बोल रहे हैं, इधर वाले को एथिनोइक बोल रहे हैं, इधर वाले को क्या बोल रहे हैं, प्रोपेनोइक बोल रहे हैं। जैसे करके इधर समझने की कोशिश करो, ये 3 कार्बन दे रखे हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक बोलेंगे, ये दे रखा है प्रोपेनोइक। 2 कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं, एथिनोइक बोल रहे हैं, ये यहाँ दे रखा है। तो और लास्ट में ये एनहाइड्राइड दे रखा है, तो इसको एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले कम वाले को लिखना है, फिर ज्यादा वाले कार्बन को लिखना है। यहाँ आपको क्या दे रखा है, ये एथिन दे रखा है, तो यहाँ कैसे यूज करेंगे आप इसको, एक कार्बन ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। यहाँ देखोगे 1 2 3, यहाँ भी प्रोप हो जाएगा। तो यहाँ इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है, तो पहले तो ये आपका हो गया प्रोपेनोइक, फिर ये क्या हो गया, प्रोप 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 इन हो जाएगा, 1 ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। 1 पे ओइक जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में उसका एनहाइड्राइड लिख देंगे,
तो आपको ये अनसिमेट्रिक वाली कंडीशन दे रखी होती है जब आपको इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना होता है। ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर देते हुए इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ है नहीं, ये जेईई का क्वेश्चन है। आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4। आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसको नंबर क्या देंगे, पर 1 देंगे। उसके बाद में आपको हाइड्रोक्सी को फिर दे रहा है 2, फिर 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हैं तो अपन को यहाँ देखना है 2। अब इसका यहाँ सफिक्स यूज नहीं करेंगे, अब इसका क्या यूज करेंगे यहाँ, अब यहाँ इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी। अब देखो कहीं हाइड्रोक्सी दे रखा है क्या, हाँ हाइड्रोक्सी दे रखा है। 4 पर हाइड्रोक्सी देखो कहीं दे रखा है, 4 पर हाइड्रोक्सी कहाँ दे रखा है, एक ही कार्बन पर दे रखा है। यहाँ आपको 2 पर हाइड्रोक्सी चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी यहाँ भी दे रखा है, 2 हाइड्रोक्सी यहाँ भी दे रखा है। फिर आपको देखना है 3 ब्रोमो देखना है, 3 ब्रोमो देखना है, 3 ब्रोमो हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ H पहले आएगा या B पहले आएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी आपको ध्यान रखना है, तो B आपका पहले आता है, इस वजह से 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो, N बाद में आएगा 5 पर, तो 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। इसको इन तीनों चारों समूह को उठा देंगे तो ये बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो फिर लास्ट में उसने क्या लिख दिया, बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, बस आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही आपको ये नोमेनक्लेचर सही करवा सकता है। जैसे करके आपने 2 पे देखा हाइड्रोक्सी हो गया, 3 पे देखा ब्रोमो हो गया, 5 पे देखा नाइट्रो हो गया। अब उनको ऐसे देखना था कि हाइड्रोक्सी में H आता है, ब्रोमीन में बी आता है, तो बी पहले आएगा अल्फाबेटिक, हाइड्रोक्सी में H आता है, ये बाद में आएगा। ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर पाए। बाकी ये नेम सेम दे रखा है, 2 3 दे रखा है, बाद में 2 3 दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए बी पहले आएगा, H बाद में आएगा अल्फाबेटिक। अब आपको एस्टर का नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। जैसे आपको कहीं किसी कंपाउंड में एस्टर दे रखा है तो उसका कैसे करेंगे, ये आपका एस्टर समूह दे रखा है। यहाँ क्या होता है कि जो आपको एस्टर दे रखा है, ये इस वाले समूह को पहले एल्काइन मानेंगे, एल्काइन मान के इसको सब्स्टिट्यूटेंट मान रहे, सब्स्टिट्यूटेंट को पहले लिखेंगे। फिर इतने वाले समूह को आर सी डबल बॉन्ड ओ को अपन बोलेंगे एल्केनोइड बोलेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ ये मॉलिक्यूल दे रखा है तो यहाँ ये मिथाइल हो गया, ये आपका क्या होगा, मिथाइल हो गया। एक कार्बन दे रखा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेथेनोइड। ऐसे ही करके यहाँ आप देखोगे तो ये आपका मिथाइल हो जाएगा, ये आपका इथाइल हो जाएगा, फिर ये एथेनोइड हो जाएगा। ऐसे ही करके आप ये देखोगे, यहाँ आप ये देखो, ये वाले कार्बन दे रखे हैं, 1 और 2 दे रखे हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथाइल हो जाएगा, ये आपका इथाइल हो गया। फिर आपको वो देखो, ये सब्स्टिट्यूटेंट वाला दे रखा है तो इसको पहले लेंगे, इथाइल 2 ब्रोमो, फिर इसका क्या हो जाएगा, वो प्रोपेन हो जाएगा। ये तो आपका इथाइल हो गया, ये तो पूरा इथाइल हो गया। फिर वो वाला ले रहे हैं अपन, ये वाला 1 2 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। 2 कंडीशन पर आपका ब्रोमो आ रहा है तो यहाँ क्या लिखा है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइड। ये आपका पूरा समूह दे रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइड। ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी। अगर आपको साइक्लिक वाली कंडीशन में करना है तब भी आपको ये वाला एल्किल मान के ही करना है। फिर आपको साइक्लिक वाले पार्ट को लिखना है, साइक्लोएल्किल लिखना है, फिर कार्बोक्सिलेट लिखना है। ऐसे करके आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। पहले आप एल्काइल समूह का लिखेंगे, फिर साइक्लो वाले का लिखेंगे, फिर कार्बोक्सिल पार्ट का लिखेंगे। तो ऐसे करके ये आपका इथाइल दे रखा है तो ये आपका इथाइल हो गया। फिर उसको साइक्लोहेक्सेन दे रखा है तो आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलेट हो गया। ये बस इसका नोमेनक्लेचर करना होता है। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपका आ जाता है तो यहाँ ये देखो आप, ये आपका इथाइल हो गया। उसके बाद में साइक्लोपेंटेन दे रखा है, साइक्लोपेंटेन में भी 5 पोजीशन पर क्लोरीन दे रखा है, 2 पोजीशन पर आपका ब्रोमीन दे रखा है। तो वहां आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इथाइल लिखेंगे, ब्रोमो और क्लोरो में से ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, तो फिर लिखेंगे 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरोपेंटेन, 2 ब्रोमो 5 क्लोरोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन लिख लिया। फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलेट लिख देंगे। ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये आपका इथाइल हो गया, 2 ब्रोमो हो गया, ये 2 ब्रोमो हो गया, ये 5 क्लोरो हो गया। फिर ये साइक्लोपेंटेन दे रखा है तो साइक्लोपेंटेन हो गया। इस वाले समूह के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेट यूज कर रहे हैं। तो आपको साइक्लिक रिंग में भी आपको नोमेनक्लेचर करना आ गया। आपको पहले देख के ये बड़े बड़े नाम लगते थे, बस आपको ये पहचान आना चाहिए कि ये एस्टर है। एस्टर में अपन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्काइल वाले पार्ट का अलग करना होता है, साइक्लिक वाले का अलग करना होता है। साइक्लिक में अगर सब्स्टिट्यूटेंट दे रखे हैं तो उनको उनके साथ में करना होता है। फिर कार्बोक्सिलिक वाला बीच में पार्ट बचता है, उसका नोमेनक्लेचर आपको अलग से करना है।
ये वीडियो लास्ट तक जब खत्म हो जाएगी तो आपके सामने कोई ऐसे करके मॉलिक्यूल दिखाएगा तो आप ऐसे बता पाओगे धड़ाक से कि इस मॉलिक्यूल का ये नाम होगा। ये देखो, अगर आपको कहीं ऐसे करके दे रखे होंगे, जैसे कि साइक्लिक रिंग में भी एस्टर दे रखा होगा, जब कैसे करना है, यहाँ आपके लिए एक ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ आपके दो दे रखे हैं, इनके लिए आपको क्या करना है, जैसे करके साइक्लिक एस्टर में जो लोकेशन है, कॉमन नेम, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। देयर ऑक्सीजन बॉन्डेड विद CO इच काउंट इन वर्ड रूट एंड इट्स पोजीशन एंड नेम ऑक्सा। अब इस जो ऑक्सीजन दे रखा है इसके लिए अपन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, बस इस शब्द का ध्यान रखना है, ऑक्सा आर मेंशन्ड। अब इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, जैसे 2 पोजीशन पर ऑक्सा आ रहा है, यहाँ 2 और 5th पोजीशन पर आया 2 5th डाइऑक्सा हो गया, यहाँ 2 ऑक्सा हो गया। बाकी आपको वही नाम लिखना है, जैसे करके साइक्लोहेक्जेनोन दे रखा है, ये आपका क्या होगा, साइक्लोहेक्जेनोन हो गया, ये आपका साइक्लोहेक्जेनोन हो गया, ये भी आपका क्या होगा, 2,5 डाइऑक्सा साइक्लोहेक्जेनोन हो गया। तो ये सारी चीज आपकी समझ आ गई। अगर आपको 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं तो डाइऑक्सा हो जाएगा, अगर एक दे रखा है तो ये किसकी कितनी पोजीशन पर दे रखा है वो भी चीज आपको मेंशन करनी है। अब अपन पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड। ये आपका दे रखा है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को कैसे देखेंगे, एसिड क्लोराइड को देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, जैसे करके ये दे रखा है मेथेनॉइल क्लोराइड। अब आप यहाँ मेथेन दे रखा है, एक कार्बन के लिए मैथ यूज करेंगे, यहाँ क्लोराइड दे रखा है तो यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, मेथेनॉइल क्लोराइड। अगर आपको ऐसे करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल दे रखा है, इस कार्बन को अपन बन देंगे 1 2 3 4, यहाँ 2 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, यहाँ इस वाले समूह को तो इसमें इंक्लूड करके बोलेंगे, तो यहाँ 2 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल लिखाएंगे। कितने कार्बन दे रखे हैं, 4 कार्बन दे रखे हैं तो ब्यूटेनॉइल हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए ये ब्यूटेनॉइल हो गया। फिर ये क्लोरीन वाला पार्ट बचा है, उसके लिए क्लोराइड यूज कर लेंगे। जैसे करके यहाँ एक कार्बन दे रखा है, एक कार्बन के लिए मेथेनॉइल हो गया, मेथेनॉइल हो गया। इतने समूह को क्या बोल रहे हैं, या ब्यूटेनॉइल बोल रहे हैं। यहाँ इतने समूह को क्या बोल रहे हैं, मेथेनॉइल बोल रहे हैं। बाद में अपन को क्लोराइड लिखना है, वो बाद में अपन क्लोराइड लिख देंगे। सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइल और उसके बाद में क्लोराइड हो गया। ऐसे करके ये मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। ये पूरा समूह यहाँ दे रखा है तो इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोल दिया है, जैसे करके वहां बोला है ऊपर। ऐसे ही करके एसिड एमाइड दे रखे होते हैं आपको। यहाँ आपको क्या है, आपको ये एमाइड समूह दे रखा है। यहाँ आपके हाइड्रोजन भी अटैच हो सकते हैं, कार्बन भी अटैच हो सकते हैं। उसके बेसिस पर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। जब इसको बोलते हैं एसिड एमाइड बोलते हैं। अगर यहाँ NH2 दे रखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेएमाइड हो जाएगा। अगर यहाँ CH3 एक जुड़ गया, ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, N मिथाइल। 2 कार्बन हो गए, 1 और 2 हो गए, तो इसका क्या बोलेंगे, एथेन एमाइड बोलेंगे। अगर यहाँ 2 CH3 ग्रुप जुड़ गए H की जगह पर, ये यहाँ बता रहा है यहाँ कार्बन भी जुड़े हो सकते हैं या हाइड्रोजन भी जुड़े हो सकते हैं, तो 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाएंगे तो या NN डाइमिथाइल हो जाएगा। फिर 2 कार्बन ये दे रखे हैं तो इसको अपन क्या यूज करेंगे, एथेन एमाइड यूज करेंगे। अगर यहीं आपको साइक्लिक रिंग दे रखी है तो क्या यूज करेंगे, साइक्लिक वाले पार्ट को पहले लिखेंगे तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, फिर उसको फिर उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्स एमाइड बोलेंगे। ठीक है ना। ऐसे करके अगर कहीं साइक्लिक रिंग में NH समूह और O दे रखा हो, ये एक साथ दे रखा हो, तो इसका स्पेसिफिक नाम यूज करते हैं। इसको फिर अपन एजा बोलते हैं। इस समूह को क्या बोलेंगे, एजा। जिस पोजीशन पर हुआ उसको एजा बोलेंगे, बाकी उसका नाम वैसे के वैसे लिख देंगे। जैसे करके 2 एजा साइक्लोब्यूटेनॉन, ये कीटोन वाला समूह, तो फिर यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, 2 एजा साइक्लोब्यूटेनॉन। 2 एजा, यहाँ 2 की पोजीशन पर बनना है 2 साइक्लोहेक्सेनॉन। 1 2 इस वाले को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, यहाँ भी इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, साइक्लिक रिंग में जो NH समूह जुड़ा होता है तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, एक एजा शब्द यूज करते हैं। यहाँ कहीं आपको साइनाइड ग्रुप दे रखा हो, क्या दे रखा हो, साइनाइड ग्रुप दे रखा हो, तब आपको क्या करना है, जब साइनाइड ग्रुप दे रखा होता है तो ये साइनाइड डायरेक्ट कनेक्ट है। अब साइनाइड के लिए यहाँ 1 और 2 कार्बन हो गए, ये कार्बन वाला समूह है, ये भी यहाँ इंक्लूड करते हैं तो एथेन नाइट्राइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथेन नाइट्राइल बोलेंगे। अगर इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं
तो यहाँ पहले सब्स्टिट्यूटेंट का नाम लिखेंगे। यहाँ 3 पोजीशन पर ब्रोमो आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो पहले 3 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 2 मिथाइल लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल लिखेंगे। 4 कार्बन ले रखे, 4 कार्बन के लिए अपन ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट नाइट्राइल यूज करेंगे। यहाँ देखो ना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ 4 कार्बन ये हो गए, ये ब्यूटेन हो गया, ये आपका समूह दे रखा है नाइट्राइल, तो इसको नाइट्राइल जोड़ देंगे। यहाँ एथेन नाइट्राइल बोला है, ऐसे ही करके यहाँ बोलेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर आपको एमाइन में नोमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है। ये आपका एमाइन समूह हो जाएगा, यहाँ कार्बन भी जुड़ा हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे मेथेन एमाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेथेन एमाइन बोलेंगे। अगर इसके साथ में जो आपका सब्स्टिट्यूटेंट जुड़ जाता है तो ये एन वाले समूह से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी एन यूज करेंगे। एन से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है एन मिथाइल, फिर वो वाले चेन को ऐड कर लोगे आप, ये आपका क्या हो गया, एन मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद में एथेन एमाइन होगा, ये आपका एथेन एमाइन हो गया, ये आपका एन मिथाइल हो गया। ऐसे ही करके आपको साइक्लिक रिंग दे रखी होंगी, तो पहले आप क्या करोगे, पहले छोटी वाली जो स्मॉल रिंग है उसका नाम लिखेंगे, जैसे करके एन साइक्लोप्रोपाइल, आपकी साइक्लोप्रोपाइल हो गई। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, ये आपकी वर्ड रूट में आ जाएगी, जो रूट वर्ड होता है उसमें आ जाएगी। फिर 1 पे क्या दे रखा है, 1 पे क्या दे रखा है, आपका एमाइन दे रखा है, ऐसे करके हो जाएगा। अगर यही आपको डबल बॉन्ड दे रखा है तो एन साइक्लो 1 साइक्लोहेक्सिनाइल, और फिर आपका जो प्रोपेन हो जाएगा, फिर एनामाइन हो जाएगा। ऐसे करके ये सारे नॉमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये कैसे करने हैं, ये आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मुश्किल से मुश्किल ये पूछे जाएंगे, ये आपके बिल्कुल लेवल से ऊपर हो जाते हैं, पर आपको चीज आना जरूरी है। फिर आपको ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को आपको बहुत अच्छे से करना है। कैसे करोगे, इसमें बस आपको एक ही चीज देखनी है, जो आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं उसका प्रायोरिटी ऑर्डर देख के आपको इसकी नंबरिंग करना आना चाहिए। उसके बाद में आप सारी चीज कवर कर सकते हो। जैसे करके आपकी ये एक लॉन्ग चेन हो जाएगी, ये आपकी एक लॉन्ग चेन हो गई, इसको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा। एल्डिहाइड ऊपर आता है, ऑक्सीजन ये OH समूह बाद में आता है, तो इसका अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसका सफिक्स यूज करेंगे। और डबल बॉन्ड यहाँ 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो आपको 4 पे ऑल देखना है, 4 पे ऑल देखना है, 1 2 3 4 4 पे 4 4। हाँ, आपको 4 हाइड्रोक्सी यूज करना है, अल यूज नहीं करेंगे। तो 4 हाइड्रोक्सी कहाँ दे रखा है, या 2 हाइड्रोक्सी दे रखा है, ये आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। 4 हाइड्रोक्सी दे रखा है, 2 पर मिथाइल भी दे रखा है, 2 पर डबल बॉन्ड भी दे रखा है, 2 मिथाइल 2 इन होगा, 2 मिथाइल 2 इन होगा, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखो 2 मिथाइल दे रखा है, 2 इन दे रखा है, 2 इन दे रखा है। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करेंगे, और एल्डिहाइड के अपन जो आपका सफिक्स होता है वो अल यूज करते हैं, तो 1 अल हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। और आगे बढ़ेंगे कि एस्टर में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एस्टर में जैसे करके 2 पार्ट होते हैं, साइड में जो एल्केन जुड़े होते हैं उनका एक तो लॉन्ग चेन होती है, एक शॉर्ट चेन होती है, या इक्वल होती है। अगर लॉन्ग और शॉर्ट दे रखी है तो यहाँ उनके तरीके होते हैं। जैसे स्मॉल एल्काइल ग्रुप दे रखा है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूटेंट मानेंगे, और उसको जैसे करके लार्ज वाली को मेन चेन मानेंगे। जैसे करके यहाँ दोनों सेम दे रखे हैं, तो इसको मेथॉक्सी मेथिन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी। ये आपका क्या हो गया, मेथॉक्सी। और फिर इसका क्या बोलेंगे, एथिन बोलेंगे। ये आपकी लॉन्ग चेन हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसका भी नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको साइक्लिक रिंग में एस्टर दे रखा है, जैसे करके साइक्लिक रिंग में O दे रखा है, ये किस किस पोजीशन से जुड़ा है, 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2। इस समूह को जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, एपॉक्सी बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एपॉक्सी बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 की बन रही है। 2 3 पोजीशन पर आ रहा है, 2 3 पोजीशन पर आ रहा है, 2 3 एपॉक्सी, 2 3 एपॉक्सी हो गया। फिर उससे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं 2 3 पोजीशन पर, 2 3 डाइमिथाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन दे रखे हैं, आप 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट यूज करते हो, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ आपके 1 और 4 के बीच में एपॉक्सी दे रखा है। 4 कार्बन के लिए अपन ब्यूटेन यूज करेंगे। इसका कॉमन नेम क्या होता है,
THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। 1 और 4 पोजीशन के बीच में एपॉक्सी ग्रुप आ रहा है तो उसको क्या बोल रहा है? 1 4 एपॉक्सी। 4 कार्बन दे रखे हैं तो उसको ब्यूटेन बोलता है। इसका कॉमन नेम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। जैसे करके आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन बनाना आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ सिस और ट्रांस वाली कंडीशन बन रही है। सिस और ट्रांस वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, दोबारा से बता देता हूँ। इस वाले ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी, यहाँ इसको फर्स्ट मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी। दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ये ट्रांस वाली कंडीशन बन जाएगी। जिस वाले दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिस वाले दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपको क्या करना है? लॉन्ग चेन बनानी है। लॉन्ग चेन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उनको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 2 पोजीशन पर क्लोरो हो रहा है, 3 पर आयोड आ रहा है, C पहले आता है, I बाद में आता है। तो 3 क्लोरो देखो, 3 क्लोरो देखो, कहीं दे रखा है क्या? 3 क्लोरो। आपको 2 क्लोरो देखना है। 2 पोजीशन पर क्लोरो, 3 आयोडो है। 2 क्लोरो, 3 आयोडो, 2 पेंटिंग। यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ दे रखा है 2 पेंटिंग। तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। पहले आपने सिस और ट्रांस वाली कंडीशन देखी, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूटेंट की पोजीशन देखी। पोजीशन में भी आपने अल्फाबेटिक देखा। अल्फाबेटिक देखने के बाद में आपका राइट आंसर C आ गया। नोमेनक्लेचर ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपको इसमें क्या करना होता है? जैसे करके जो आपके साइक्लिक कंपाउंड दे रखे होते हैं उनमें जैसे करके आपको क्या करना है? जो साइक्लिक दे रखे हैं, जैसे एन यूज करेंगे, ई यूज करेंगे, आयन यूज करेंगे। ये आपके सैचुरेटेड वाले दे रखे हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड वाले दे रखे हैं। ये आपका सैचुरेटेड हो गया। इसका नोमेनक्लेचर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये कितने कार्बन का दे रखा है? 10 कार्बन का दे रखा है। तो इसके लिए साइक्लो भी यूज करेंगे तो साइक्लोडेकिन हो जाएगा। अगर आप यही अनसैचुरेटेड वाले में देखते हैं तो उसके लिए ईन और आयन यूज करते हैं साइक्लो। जैसे करके आपको ये क्या दे रखा है? साइक्लो एल्काइनल, और आपको ये साइक्लो एल्काइनाइल होता है। तो ऐसे करके ये सारी चीज आपको यूज करनी है। यहाँ आपको ये एल्किन वाला केस दे रखा है, यहाँ आपको एल्काइन वाला केस दे रखा है। तो 1 यहाँ नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और दोनों बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलते हुए ये 1 और 3 पोजीशन पर आ रहा है। 1 और 3 पोजीशन पर तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन दे रखा है। तो साइक्लोपेंट 1,3 डाइईन दे रखा है। तो साइक्लोपेंट हो गया, ये 1,3 डाइईन हो गया। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ना कि यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। इसको पूरा कंक्लूड करते हैं, ऐसे नहीं करते, इधर कर देंगे। इसके बाद में इस वाले पोजीशन को मिलेगी जो डबल बॉन्ड का पहला कार्बन लिया उसका नेक्स्ट लेना होता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपके 10 कार्बन हो गए। साइक्लोडेक हो गया, ये आपका साइक्लोडेक हो गया। 1 पर ईन आ रहा है, 3 पर आयन आ रहा है, ये आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। यहाँ जैसे करके ईन में ENE होता है ना, ENE आयन के साथ में यूज करते हैं, तो ये वाला ई नहीं आता है। अगर आपको साइक्लिक रिंग भी दे रखी है और आपको जो लॉन्ग चेन दे रखी है, स्ट्रेट चेन दे रखी है, अगर स्ट्रेट चेन बड़ी है और साइक्लिक रिंग में कार्बन कम दे रखे हैं तो स्ट्रेट चेन को क्या मानेंगे अपन? लॉन्ग, उसको मेन चेन मानेंगे, और जो साइक्लिक रिंग है उसको क्या मानेंगे? फिर अपन सब्स्टिट्यूटेंट मानेंगे। अगर आपकी स्ट्रेट चेन है उसमें कार्बन कम दे रखे हैं और साइक्लिक रिंग में आपके कार्बन ज्यादा दे रखे हैं तो फिर स्ट्रेट चेन को अपन क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूटेंट मानेंगे। ये 2 पॉइंट हम मेंशन कर रखे हैं, ये 2 एग्जांपल से आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ आपके 4 कार्बन दे रखे हैं, यहाँ आपके 3 कार्बन दे रखे हैं, तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? 1 साइक्लोप्रोपाइनल ब्यूटेन हो जाएगा। 1 साइक्लोप्रोपाइनल ब्यूटेन हो जाएगा। इधर यहाँ देखेंगे तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेंट में क्या हो जाएगा? 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल जुड़ा हुआ है, तो 1 इथाइल हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल समझ आ गई होगी कि अपन कैसे डिसाइड कर रहे हैं। जब आपको 2 साइक्लिक रिंग जुड़े हुए हैं, बीच में कार्बन एटम दे रखे हैं, तो इनको फिर मेन चेन मानेंगे और इनको सब्स्टिट्यूटेंट मान के इनका नोमेनक्लेचर कर देंगे। 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइनल एथेन हो जाएगा। 2 कार्बन दे रखा है तो ये एथेन हो जाएगा। अगर आपको कहीं 2 रिंग दे रखी हैं
एक बड़ी रिंग दे रखी है, एक छोटी रिंग दे रखी है, स्मॉल रिंग और बड़ी रिंग। अगर स्मॉल रिंग दे रखी है उसको अपन सब्स्टिट्यूटेंट मानेंगे, और जो आपको लॉन्गेस्ट रिंग दे रखी है उसको अपन क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे। तो यहाँ ये इसका सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा, इससे इसकी मेन चेन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये इससे जुड़ा हुआ है तो 1 साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये मेन चेन हो जाएगी तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ दे रखा है तो ये आपकी मेन चेन हो गई, ये आपका सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। तो 1 साइक्लोहेक्साइन, 1 साइक्लोहेक्साइनल हो जाएगा, हेक्साइल हो जाएगा। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ऐसे करके आपको ध्यान रखना होता है जब दो रिंग साथ में जुड़ी हो, और जब छोटी रिंग और बड़ी रिंग हो तो छोटी रिंग को अपन सब्स्टिट्यूटेंट मानेंगे और बड़ी रिंग को क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे। ये आपको कुछ नॉमेनक्लेचर दे रखे हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे करके यहाँ है डबल बॉन्ड वाली जो रिंग बनेगी, जैसे करके एक कंडीशन बनती है, डबल बॉन्ड बाहर दे रखा है या अंदर दे रखा है। डबल बॉन्ड अंदर दे रखा है तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा। तो फिर ये 3 इथाइल हो जाएगा, 3 इथाइल हो गया, साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। जहाँ ये डबल बॉन्ड दे रखा है ये साइक्लोप्रोपीन हो गया। ये वाली कंडीशन कहीं बन रही है तो ये 3 विनाइल हो गया, 3 पोजीशन पर ये विनाइल पोजीशन जुड़ी है, 3 विनाइल हो गया, ये साइक्लोप्रोपीन हो गया। यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड दे रखा है, ये आपका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन हो गया। अगर इस वाली कंडीशन की बात करोगे तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा, ये मेन आपकी जो लॉन्ग वो क्या बोलेंगे उसको, मेन चेन हो जाएगी। तो 4th पोजीशन पर साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, साइक्लो फिर उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे। फिर उसके बाद में 1 पोजीशन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब एक ही डबल बॉन्ड दे रखा है तो उसको हेक्सीन बोल सकते हैं, तो साइक्लोहेक्सीन हो गया। ऐसे करके ये मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे करके कि आपको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, लोएस्ट नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ भी 1 नंबर मिल रहा है। अब इसका नॉमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका सब्स्टिट्यूटेंट के तौर पर करेंगे तो यहाँ 2 ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में साइक्लोप्रोपेनल जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेनल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड यूं बोलेंगे, यहाँ ओइक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ कार्बन काउंट नहीं हुआ है। ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, 2-prop-2-ईनाइल हो जाएगा, 2-prop-2-ईनाइल हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये कुछ स्पेसिफिक नाम है जो आपको बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछेगा, वो भी आप अटेंड कर पाओगे। तो आपको इस वीडियो से बिल्कुल नहीं भागना है। इसमें 0 से एंड जो आपके टॉप लेवल का क्वेश्चन कितना भी टफ बना ले तब भी उससे इस वीडियो से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ये था वो आपका लास्ट पॉइंट जिसकी मैं बोल रहा था कि 90% स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं। वो गलती ये होती है कि वो जो आपके जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर होता है उसका तो ध्यान रख लेते हैं, बट जो स्पाइरो कंपाउंड हुए या ब्रिज वाले कंपाउंड हुए उनका वो नॉमेनक्लेचर नहीं सीखते हैं। जब रिएक्शन मैकेनिज्म और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले पार्ट में जब ये वाले कॉमन नेम आपके काम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका नाम कैसे दे रखा है। जैसे आपको फ्यूरिन दे रखा है, अब आपको फ्यूरिन कॉमन नेम नहीं पता है तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो ऐसे करके यहाँ आप सीख रहे हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अब बाईसाइक्लिक जो आपके कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो फ्यूज रिंग बनाते हैं और एक आपकी क्या बनाते हैं, ब्रिजिंग बनाते हैं। अब फ्यूज क्या बोलते हैं, जैसे करके जो 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन आपस में अटैच होते हैं, 2 रिंग शेयर कर रही है। जो एक कार्बन 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन 2 रिंग को आपस में शेयर कर रहे होते हैं। ये 2 कार्बन है, ये इस वाली रिंग में भी शेयर हो रहे हैं, इस वाली रिंग में शेयर हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूइड बाईसाइक्लो। अगर आपको ब्रिज वाली पोजीशन क्या होती है, ब्रिज बाईसाइक्लो क्या होते हैं, जैसे कि ये 2 कार्बन तो दे रखे हैं, इसके साथ में ये तीसरा कार्बन भी है। यहाँ 2 रिंग्स शेयर मोर देन 2 कार्बन, 2 से ज्यादा कार्बन रिंग्स जो रिंग्स में शेयर कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, ब्रिज बाईसाइक्लो बोलेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये तो आपकी ब्रिज हेड कार्बन हो जाएंगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीज आपके समझ आ गई होगी कि फ्यूइड बाईसाइक्लो क्या होते हैं और ब्रिज क्या होते हैं। जैसे करके इनकी नॉमेनक्लेचर करना बहुत आसान है, उनसे भी बहुत आसान है। जैसे 2 रिंग आपको दे रखी है, आप इसका नॉमेनक्लेचर जैसे यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, 1 दे रहे हो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन दे रखे। यहाँ 1 और 6 वाला कॉमन है दोनों में। अब आपको ये देखना होता है यहाँ कि ये 2 रिंग दे रखी हैं, इनके बीच में कितने कितने कार्बन आ रखे हैं। यहाँ 1 2 3 4
1 2 3 4 4 कार्बन इसके बीच में आ रहे हैं, ये इसके बीच में 0 कार्बन आ रहे हैं। तो इनको कैसे लिखना होता है, पहले तो आपको ये लिखना होगा बाईसाइक्लो, फिर जैसे करके इनके बीच में ए बी सी ये, फिर इनके जो कार्बन के बीच कार्बन एटम बीच में आते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे यहाँ 10 कार्बन दे रखे हैं, 10 कार्बन दे रखे हैं, 10 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, 10 कार्बन के लिए डैश यूज करेंगे, बट इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे करके 4 मेंबर दे, 3 फिर 2 फिर 0। तो यहाँ 4 4 दोनों जगह दे रखे हैं, तो बाईसाइक्लो लिखा पहले सबसे पहले, फिर ये 4 कार्बन इधर आ रहे हैं, 4 इधर आ रहे हैं, बीच में 0 आ रहे हैं, फिर उसका नाम लिख दिया डेकेन, ये आपने एल्केन लिख दिया। ऐसे ही करके इधर देखो ये बाईसाइक्लो लिख दिया। इसके लिए सबसे पहले ज्यादा कार्बन को लिखोगे, यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 3 कार्बन आ रखे हैं, 4 3 0, यहाँ बीच में 0 कार्बन आ रखे हैं, 9 कार्बन दे रखे हैं टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 9 ने। ऐसे करके इधर देखो आप 1 2 3 4 कितने कार्बन दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। इधर भी देखो 1 2 3 4 दे रखे हैं, बीच में यहाँ 1 कार्बन दे रखा है, 4 4 1 दे रखा है। बाईसाइक्लो फिर अनडेकेन बोलेंगे, 11 कार्बन के लिए अनडेकेन बोलेंगे। इधर देखो ये बहुत आसान है, बाईसाइक्लो लिख लिया पहले, फिर उसके बाद 4 कार्बन इधर दे रखे हैं, 3 कार्बन इधर दे रखे हैं, बीच में आपको 2 कार्बन दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसे ही करके आपके स्पायरो कंपाउंड होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब आप आगे देखोगे कि ये आपके स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो कंपाउंड में आपको क्या ध्यान रखना होता है, जो एक कार्बन होता है वो sp3 अटैच कार्बन होता है, ये sp3 अटैच हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। यहाँ ये 4 डिग्री कार्बन होता है, तो क्या होता है 4 डिग्री, इससे 4 कार्बन अटैच होते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको एग्जांपल दे रहे थे स्पायरो कंपाउंड के, वहां बाईसाइक्लो लिख रहे थे, यहाँ आपको स्पायरो लिखना होता है पहले, फिर ए और बी, फिर रिंग का नाम लिखना होता है। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, जैसे 2 से 3 3 से 4, पहले कम वाले को लिखेंगे, फिर ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को। यहाँ आपको 3 3 दे रखे हैं, यहाँ आपके 2 और 2 कार्बन आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, तो पहले लिखेंगे स्पायरो, फिर 2,2, फिर पेंटेन लिखेंगे। कितने कार्बन हो रहे हैं टोटल कार्बन आपके 5 कार्बन हो रहे हैं, 2 कार्बन ये हो जाएंगे, 2 कार्बन ये हो जाएंगे, एक बीच वाला कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पेंटेन हो जाएगा। इधर देखेंगे आपको क्या देखना है, पहले कम नंबर वाले को लिखनी है, तो 4 कार्बन आ रहे हैं, इधर 5 कार्बन आ रहे हैं, पहले आपने 4 लिखा, फिर आपने 5 लिखा। स्पायरो आपने ये लिखा पहले, फिर उसके बाद में कितने कार्बन हो जाएंगे, 10 कार्बन टोटल हो जाएंगे। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए, 10 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, डेकेन। ऐसे ही करके इधर आप ध्यान रखोगे, पहले आप कम नंबर वालों को लिखोगे 2, फिर उसके बाद में 3 आएगा, स्पायरो आगे लिखोगे, फिर उसके बाद में कितने कार्बन है टोटल 6, तो फिर हेक्सेन हो जाएगा। आप स्पायरो कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर करना सीख गए। अब आपको जो बेंजीन रिंग दी हुई होती है उसका नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे करके आपको ये करना होगा, जैसे करके IUPAC नेमिंग में आपको क्या करना है, ये तो आपकी बेंजीन हो गई, इसको तो आप न्यूक्लियस मान लो, इससे जो चेन जुड़ी है इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि चेन को कब सब्स्टिट्यूटेंट मानना है और बेंजीन रिंग को कब सब्स्टिट्यूटेंट मानना है। ये इसकी पोजीशन हो जाएंगी, ये इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाली पोजीशन को इप्स पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। आपको ऑर्थो मेटा पैरा ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, आपके पड़ोसी का नाम आप रख लो ओम प्रकाश, क्या नाम रख लो, ओम प्रकाश। ओ से ऑर्थो हो जाएगा, एन से मेटा हो जाएगा, पी से पैरा हो जाएगा। ये आपका ऑर्थो हो गया, ये आपका मेटा हो गया, ये पैरा। इसी क्रम में आप ध्यान रख सकते हो, ये इप्सो वाली कंडीशन होती है। ऑर्थो मेटा पैरा यूज इनको कॉमन नेम में यूज करते हैं, बट IUPAC इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसके बेसिस पे इसके कई नाम नोमेनक्लेचर में कॉमन भी यूज करते हैं और इसके कुछ नाम IUPAC वाले भी होते हैं। जैसे करके आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इसका अगर IUPAC नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 1 फिनाइल हो जाएगा। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। अगर इनके एडॉप्टेड आइसो जो IUPAC नाम है, अगर इनको क्या यूज करते हैं, इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। ये इनकी क्या है,
एडॉप्टेड IUPAC नाम है। जैसे करके कुछ इनके डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, यहाँ इनको देखेंगे इनके कॉमन नेम क्या होते हैं और इनके IUPAC नाम क्या होते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं, बस इनको याद रखना ही होता है आपको। जैसे करके अगर बेंजीन रिंग के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, आप टोलुइन बोल सकते हैं। अगर इथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको इथाइल बेंजीन बोलेंगे। अगर दो मिथाइल एक साथ में जुड़े हुए हों तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या उसको ऑर्थोजाइलिन बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी कंपाउंड में ऑर्थोजाइलिन पर रिएक्शन होती है तो आप वहां नेम रिएक्शन में फंस जाते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोजाइलिन क्या होती है। दो मिथाइल ग्रुप एक साथ पास पास जुड़े होते हैं। अगर इस वाले की बात करूं, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा मेटा पोजीशन हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा मेटाजाइलिन हो जाएगा। अगर 1,4 पे दे रखा है तो ये पैरा कंडीशन बन जाएगी, पैरा कंडीशन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा पैराजाइलिन हो जाएगा कॉमन नेम। और अगर IUPAC नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ये क्या होता है, ये विनाइल समूह होता है, तो इसको क्या बोलेंगे इथाइनल बेंजीन बोलेंगे, या फिर विनाइल बेंजीन बोलेंगे, या फिर इसको स्टाइरिन भी बोलते हैं। अगर आपसे ऐसे बोलेगा रिएक्शन में कि स्टाइरिन पर रिएक्ट, जो आपका रिएजेंट है वो रिएक्ट कर रहा है, तो आपको फिर स्टाइरिन की स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग के साथ में एक कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। ये आपके कुछ सब्स्टिट्यूटेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं। जैसे करके यहाँ ये टोलुइन बोलेंगे, इस क्लोरीन ग्रुप को हटा दो, इसको टोलुइन बोलेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे जब कैसे बोलेंगे, इसको 2-क्लोरोटोलुइन बोलेंगे। इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं। अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्लोरीन वाले को फर्स्ट नंबर मिलेगा, तो 1-क्लोरो-2 मिथाइल, 1-क्लोरो-2 मिथाइल। अगर टोलुइन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 2-क्लोरोटोलुइन बोल रहे हैं, ठीक है ना। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी होती है। अगर यहाँ देखेंगे, अगर 4-क्लोरोटोलुइन इसको 1 दे रहे हैं, टोलुइन बोल रहे हैं, जब इसको 1 दे रहे हैं, अगर IUPAC करेंगे तो इसको 1 देंगे। यहाँ ये वाला दे रखा है 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन दे रखा है। ऐसे ही करके यहाँ देखेंगे 1-क्लोरो मिथाइल बेंजीन दे रखा है, यहाँ भी यही चीज ध्यान रखेंगे। इसको 2,4,6 ट्राई, इसको TNT भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं। ये अगर NO2 ग्रुप को यहाँ से छुपा लो आप तो ये टोलुइन हो गया। अब यहाँ 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप को ट्राई नाइट्रो बोलेंगे, तो TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं, ठीक है ना। 2 पर मिथाइल आएगा, अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो 2 पर मिथाइल आ जाएगा, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो यहाँ 2 पोजीशन पर आपका मिथाइल हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया, 1, 3, 5 पोजीशन पर क्या हो गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ऐसे करके आपको ये कॉमन नेम ध्यान रखने होते हैं, और टोलुइन के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं तो टोलुइन को फिर फर्स्ट मानते हैं। अगर फिनोल वाली कंडीशन में देखेंगे, वैसे तो इसको फिनोल बोलेंगे, अगर इसका IUPAC नाम देखेंगे फिर 1 और हो जाएगा। ऐसे करके ध्यान रखना होता है। अगर टोलुइन के फिर रेस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे करके इसको छुपा लेंगे अपन, तो इसको टोलुइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे, फिर इसके रेस्पेक्ट में 3 मिथाइल फिनोल बोलेंगे, 3 मिथाइल फिनोल बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे मेटाक्रिसोल बोलेंगे। ऐसे करके यहाँ आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको बेंजीन 1,2 डाइऑल बोल रहे हैं, इसको बेंजीन के साथ में 1,2 डाइऑल हो गया। या फिर इसको एक को फंक्शनल ग्रुप मान लो, एक को फिर प्रीफिक्स यूज करेंगे, एक का सफिक्स यूज करेंगे, तो यहाँ 2 हाइड्रोक्सी फिनोल हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। इसको आपने एक को फिनोल कंसिडर कर लिया, फिर इसको सब्स्टिट्यूटेंट आपने कंसिडर कर लिया। अगर इसका नाम जो आपका जो कॉमन नेम होता है, इसको कैटेकॉल भी बोलते हैं, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल भी बोलते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम है। अगर ऐसे यहाँ बात करेंगे, ऐसे ही करके ये ऑर्थोक्रिसोल दे रखा है, ऐसे ही करके ये पैराक्रिसोल दे रखा है, ये आपको रिसोर्सिनोल दे रखा है। इस 2 OH समूह यहाँ जुड़े होंगे तो इसको रिसोर्सिनोल बोलेंगे। ऐसे ही करके यहाँ आपको ये दे रखा है, ये आपके एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, तो ये आपका 4 हाइड्रोक्सी फिनोल हो जाएगा, इसको क्विनोल बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया 4 हाइड्रोक्सी फिनोल हो गया। एक को तो अपन क्या मान रहे हैं फिनोल मान रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं। ये आपके कुछ कॉमन नेम है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ध्यान रख पाते हो तो अच्छी बात है, अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके ये कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। ये नाइट्रोसम के 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल,
2 4 6, 2 4 का मतलब क्या होगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4, इसको 5, इसको 6। इसके रेस्पेक्ट में फिनोल की हम बात कर रहे हैं, इसको अपन पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 नाइट्रो समूह जुड़े होते हैं, उसके साथ में फिनोल, फिनोल के साथ में 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये आपको एमिनो फिनोल हो जाएगा, उसके साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोक्सी हो रहा है, ये इसको बंद दे रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सी, इसको बेंजाइल्डिहाइड बोलेंगे। ये कुछ कॉमन नेम है जो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अगर 2 बेंजीलिन आपस में रिंग फ्यूज है, उनको बोलेंगे नेफ्थेलिन। अगर तीन बेंजीलिन आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको बोलेंगे एंथ्रासीन। अगर 3 मेंबर इस क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो इनको नेंथेरिन बोलेंगे। अगर आपको जैसे करके आपको ये बेंजीलिन दे रखी है, यहाँ आपको डाइएजोनियम साल्ट होता है, वहां से ये कंपाउंड बनता है, क्लोरीन नेगेटिव N2 पॉजिटिव बनता है, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ अपन इसको बेंजीन डाइएजोनियम बोलेंगे। ये आपका कैटायन वाला पार्ट होता है, और क्लोरीन वाला क्या होता है, एनायन वाला पार्ट होता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे जाके आपके काम आएगा। ये देखो, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। अब आप जो इम्पोर्टेंट क्लास कवर की है और उसमें आपने जो आप बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनको आप अप्लाई करके देखते हैं। आप भी साथ में ट्राई करो, मैं भी आपको करवाता हूँ। आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब आप ये देखो 2 3 पोजीशन पर यहाँ क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। कहीं आपको ऐसे दिख रहा है 2 3 मिथाइल दिख रहा है, डाई 2 3 डाई मिथाइल दिख रहा है, 2 3 डाई मिथाइल दिख रहा है। फिर आप देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 5 कार्बन की चेन बन रही है, तो पेंटेन बन रहा है। फिर आपको क्लोराइड दे रखा है, तो ये आपका क्लोराइड हो जाएगा। और ये आपको कीटो समूह दे रखा है, तो यहाँ और पेंटेनॉइल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर आपने ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार सोचा होता, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आगे भी कवर करवाया है, ठीक है ना दोस्तों, दोबारा कवर कर लिया, अच्छी बात है। उसके बाद में ये